इस वीडियो में मैं आपको पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल के बारे में बताऊंगा। पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल हम कैसे बनाएंगे ऑटोकैड 2017 में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 3D मॉडलिंग पर वर्क कर रहे हैं और होम टैब पर हैं हम, और ये हमारा मॉडलिंग पैनल है। हमने ये सब लास्ट वीडियो में सब कवर कर लिए थे ये सब, और इस वीडियो में मैं आपको पॉलीसॉलिड और प्रेस पुल बताऊँगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं अपने इस वर्क स्पेस को, आप चाहें तो अपने इस मॉडल को 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे आप वर्क कर रहे हैं, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ और इसको मैं शेड दे देता हूँ रियलिस्टिक विजुअलाइज में। आप शॉर्टकट कमांड भी दे सकते हैं इसके लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेड मोड, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मुझे रियलिस्टिक रखनी है मैं रियलिस्टिक रख लूँगा, या फिर आप विजुअलाइज टैब में यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसमें पहले आपको बताऊँगा पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड पॉलीलाइन की तरह ही होती है, जैसे 2D में हम पॉलीलाइन बनाते हैं, ये उसी तरह से होती है, बस ये सॉलिड है तो इसका नाम पॉलीसॉलिड है। मैं कमांड को एक पर क्लिक करूँगा, पॉलीसॉलिड पर मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कमांड बार में स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट से बना रहा हूँ अभी, ये देखेंगे आप, ये मेरी पॉलीसॉलिड बन रही है। मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया। मैं इसी तरह से जैसे हम लाइन बनाते हैं ऑटोकैड में, इसी तरह से बना रहा हूँ इसको, सेम वही तरीका है। अगर मुझे अंडू करना है, जैसे मैंने जो लास्ट में बनाई है, अंडू करना है, आप Ctrl Z यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अंडू पर भी क्लिक कर सकते हैं, या U लिख कर भी एंटर कर सकते हैं। सब एक तरह से काम करेगा, देखेंगे आप। मैं U लिख कर एंटर कर रहा हूँ, ये पीछे हटती जा रही है। मैं फिर से बना रहा हूँ इसको, और क्लोज़ करना चाहता हूँ तो ये क्लोज़ भी हो जाएगी। जैसे मुझे यहीं से बस क्लोज़ करनी है इसको, फर्स्ट पॉइंट से मैं C लिख कर एंटर करूँगा तो मेरी पॉलीसॉलिड वहीं पर बंद हो जाएगी। मैं फिर से पॉलीसॉलिड कमांड दूंगा। आप कमांड रिपीट करने के लिए माउस का राइट क्लिक करें और कमांड को रिपीट कर सकते हैं, या स्पेस बटन या एंटर बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया, मेरी पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिव हो गई, और मैंने ऐसे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है कमांड बार में, आर्क और अंडो। मुझे आर्क के अकॉर्डिंग बनानी है, जैसे मैंने आर्क पर क्लिक किया तो मैं इसको आर्क के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, जैसे आप पॉलीलाइन बनाते हैं 2D में सेम। फिर से लाइन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर लाइन पर क्लिक कर देंगे और ये मेरी लाइन बनने लगेगी। सेम तरीका अंडू करना है अंडू, क्लोज़ करना है क्लोज़, आर्क बनाना है फिर से आर्क। अभी जैसे मुझे क्लोज़ करना है, मैं C लिख कर एंटर करूँगा तो ये मेरी वहीं पर क्लोज़ हो जाएगी। ये देखें, ये मेरा आर्क था ना, तो ये इसलिए लाइन वहाँ पर गई है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट देखती है जहाँ पर स्टार्ट हुई थी वहीं पर बंद होगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे जब मैं पॉलीसॉलिड बना रहा हूँ, मैंने पॉलीसॉलिड पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखा रहा है हाइट, विड्थ और जस्टिफाई और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइट। आप कमांड बार में, जो भी कमांड बार में शो करता है, जो भी आपको ऑटोकैड 2017 में जो लेटेस्ट वर्जन हैं सारे, उनमें जो शॉर्टकट कमांड होती है, जैसे ऑब्जेक्ट की O, उसको हमारे ऑटोकैड जो है वो ब्लू कलर में शो कर रहा है, और कैपिटल, जैसे हाइट का H, विड्थ का W, जस्टिफाई का J। आप ये चीज़ कमांड बार में एंटर करा के भी कर सकते हैं, या यहाँ पर क्लिक करके भी करा सकते हैं उसको, कमांड को एक्टिव। अभी मैं जैसे यहाँ पर पॉलीसॉलिड बना रहा हूँ, मैंने ये पॉलीसॉलिड बना दी जो बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने फिर से कमांड एक्टिव की पॉलीसॉलिड की और हाइट पर क्लिक कर दिया। मैंने किया हाइट। अभी जो मुझे दिखा रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट दिखा रहा है, जो आपकी प्रोजेक्ट की यूनिट होगी, जो आपने यूनिट सेट कर रखी होगी, उस यूनिट में शो करेगा। मैंने अभी कोई यूनिट सेट नहीं कर रखी तो ये 80 दिखा रहा है, जो कि डेसिमल पॉइंट्स में शो कर रहा है। मुझे ये 40 रखनी है अगर हाइट, मैंने यहाँ पर कमांड बार में 40 लिखा और एंटर।
अब मैं पॉलीसॉलिड बनाऊंगा। तो आप देखेंगे मेरी जो पुरानी वाली पॉलीसॉलिड थी उसकी हाइट 80 थी और नई पॉलीसॉलिड की 40। और ये जो भी कमांड आप इसमें देंगे वो सेव हो जाएगी। अगर आप फिर से पॉलीसॉलिड बनाएंगे तो वो 40 की ही बनेगी, क्योंकि हमारी जो लास्ट कमांड थी वो हमारी सेव हो गई। आप देख सकते हैं ये हमारी पुरानी पॉलीसॉलिड है और ये दोनों न्यू पॉलीसॉलिड हैं। मैं फिर से पॉलीसॉलिड कमांड देता हूँ। इस बार मैं बात करता हूँ विड्थ की। मैं विड्थ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 5 शो कर रहा है। मुझे 5 की नहीं, मुझे और ज़्यादा विड्थ लेनी है, जैसे मुझे 10 लेनी है। मैंने यहाँ पर 10 लिखा और एंटर। अब मैं यहाँ पर पॉलीसॉलिड बनाऊँगा। तो आप देखेंगे जो मेरी पुरानी पॉलीसॉलिड थी उसकी थिकनेस कुछ और है विड्थ, और इसकी कुछ और है। फिर से मैं कमांड एक्टिव करता हूँ पॉलीसॉलिड। यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिफाई लिखा हुआ है। तो जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट वॉल बना रहा हूँ इस तरीके से ये पॉलीसॉलिड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में बन रही है। आप देखेंगे डॉटेड लाइन जो है ग्रीन कलर की, ये इसके आधी इधर बन रही है और आधी इधर बन रही है पॉलीसॉलिड। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बन रही है। अगर मैं फिर से कमांड एक्टिव करता हूँ और मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ, मुझे 3 ऑप्शन देगा, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अभी जैसे मुझे लेफ़्ट से बनानी है, मैं लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पॉलीसॉलिड बनाऊँगा तो देखेंगे हमारे लेफ़्ट साइड में बन रही है पॉलीसॉलिड। जो हमारी कर्सर की लाइन है, ग्रीन डॉटेड लाइन जो है, उसके लेफ़्ट साइड में हमारी पॉलीसॉलिड बन रही है। हम उसको क्लिक करा के वहीं पर रोक देंगे तो वो वैसे ही बन जाएगी। मैं फिर से कमांड एक्टिव करूँगा और यहाँ पर फिर से जस्टिफाई पर क्लिक करूँगा और ये राइट पर क्लिक कर दिया मैंने। और जब मैं अब बनाऊँगा यहाँ पर तो आप देखेंगे ये हमारी राइट साइड में बन रही है। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं ऑब्जेक्ट की। जब हम पॉलीसॉलिड बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट कमांड किस चीज़ पर वर्क करेगी? जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ 2D का। जैसे मैंने कोई 2D ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर मैंने कोई सर्कल बना लिया, जैसे ये मैंने कोई सर्कल बना लिया यहाँ पर, या कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया कोई। अब मुझे इस पर पॉलीसॉलिड कमांड को चलाना है, तो मैं होम टैब पर जाऊँगा, पॉलीसॉलिड पर क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाकर क्लिक करूँगा तो ये मेरी उसी ऑब्जेक्ट को पॉलीसॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर्टीज़ आपकी वही सेम रहेगी जो आपने यहाँ पर अप्लाई की थी। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे वो लाइन ही क्यों ना हो, जैसे कोई लाइन ही बना ली मैंने और पॉलीसॉलिड कमांड दी, ऑब्जेक्ट ओ लिखकर एंटर किया और इस पर क्लिक करा दिया, तो ये हमारी पॉलीसॉलिड बन जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलीसॉलिड बना सकते हैं। अब मैं बताऊँगा प्रेस पुल। प्रेस पुल कैसे बनाएंगे, मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ पहले। अब मैं बताऊंगा प्रेस पुल। प्रेस पुल कैसे करेगी वर्क, ये किसी 2D ऑब्जेक्ट पर भी वर्क करेगी और 3D पे भी। मैं पहले इसको 2D ऑब्जेक्ट पर बताऊंगा। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरीके से, या मैंने कोई रेक्टेंगल बना लिया ऐसे, मैंने इसमें कोई सर्कल बना दिया, ये मैंने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्लिक करूँगा प्रेस पुल। प्रेस पुल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर कमांड में देखेंगे क्या लिखा हो रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाउंडेड एरिया। या तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या बाउंडेड एरिया को। जैसे मैं रेक्टेंगल पर कर्सर ले जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, ये हाईलाइट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को ये प्रेस पुल कमांड वर्क करेगी। या मैं सर्कल पर लाकर क्लिक करता हूँ तो इसको भी शो कर रहा है। या मैं इसके बीच में ले जाता हूँ, ये एक बाउंडेड एरिया है, एक बंद एरिया है, इसको भी शो कर रहा है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। या सिर्फ इसको भी, सिर्फ सर्कल को भी और सिर्फ लाइन को भी, ठीक है। तो जैसे मैं इस वाले एरिया में लाकर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी हाइट देके या क्लिक करके इसको बना सकता हूँ। या अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर यहाँ पर लाएंगे, देखेंगे कमांड बार में मल्टीपल पर क्लिक किया और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे और एंटर।
तो ये इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी हाइट एंटर करा सकते हैं या क्लिक करके इसको यहीं पर प्रेस पुल को छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट बन गए। अब 3D पर कैसे वर्क करेगा, जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट बन गए मेरे पास 3, मैं प्रेस पुल कमांड देता हूँ, सेम चीज़ पूछता है ऑब्जेक्ट या बाउंडेड एरिया। मैं यहाँ पर लाकर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस फेस पर कर्सर लाता हूँ तो ये शो कर रहा है मुझे इस फेस को। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप इस फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप मल्टीपल पर क्लिक करेंगे, आप मल्टीपल फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। राउंडेड सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ फ्लैट को सिलेक्ट करेगा ये। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ये मैंने ऐड करा लिया, ये भी हो गया साथ में, और ये भी मैंने इसको करा के सिलेक्ट और एंटर करा दिया। तो अभी आप देखेंगे मेरे सारे जितने भी मैंने फेस सिलेक्ट किए, और भी लेना है अगर मुझे ऊपर वाले फेस भी लेने हैं तो मैं ऊपर वाले फेस भी ले सकता हूँ, जैसे ये वाला फेस या ये वाला फेस, और एंटर करा दिया तो आप देखेंगे मेरे सारे फेस क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई हाइट भी डाल सकते हैं या फिर क्लिक करके छोड़ सकते हैं इसको, वहीं पर ये कमांड रुक जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, ऑब्जेक्ट के साथ में देख रहे हैं, मैं कर्सर हिला रहा हूँ तो ये हमारी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। आप जहाँ पर भी रोकेंगे रुक जाएगा, या कोई भी वैल्यू डालेंगे वहीं पर ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेस पुल और पॉली सॉलिड से अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू।